बनाओ मानचित्र, दूसरा याद रखो उनकी डेट। ये दो चीजें इतनी कंप्लीट याद रखो जिससे आपको हिस्ट्री पढ़ना काफी इजी लगे। अब जैसे बेसिकली क्या है, अधिकतर चीजें जब पढ़ते हैं बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे युद्ध याद नहीं रखते। तो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं इतिहास के, आज उन युद्धों को अपन क्या करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिखो इतिहास के प्रमुख युद्ध, टॉपिक लिख लो उसमें इतिहास के प्रमुख युद्ध। इतिहास के प्रमुख युद्ध आज का टॉपिक है अपना, इतिहास के प्रमुख युद्ध, जिसमें अपन प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक के जितने भी युद्ध हुए और जितने युद्ध अपन कंप्लीट कर सकेंगे उन युद्धों को आज अपन कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला युद्ध मिलता है इसमें दशराज युद्ध। दशराज युद्ध, इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है, दशराज युद्ध का वर्णन जो मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले वैदिक काल में। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अगर इसमें पढ़ा हो वैदिक काल का, तो आपको पता होगा कि जो राजकीय पद से पुरोहित पद से विश्वामित्र को हटा दिया था, मतलब वशिष्ठ को हटा करके विश्वामित्र को पद दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने एक सेना गठित करके, पंचजन की सेना गठित करके सुदास पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो उस समय कबीले का जो सरदार, जो राजा था, वो था राजा सुदास, और उसके खिलाफ जिसने युद्ध लड़ा था वो थे पंचजन्य मतलब 5 कबीले के जो कबीले, पंचजन्य मतलब 5 कबीले की जो सेना थी, मतलब 5 समूहों की सेना थी, वो किसके खिलाफ लड़ी थी, राजा सुदास के खिलाफ लड़ी थी। किसके खिलाफ लड़ी थी, राजा सुदास के खिलाफ लड़ी थी। और ये मुख्य रूप से जो युद्ध लड़ा गया था वो रावी नदी के किनारे, मतलब इसमें बताते वैदिक काल में कि परुषणी नदी के किनारे ये युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया था, दशराज युद्ध। क्या हुआ था, वशिष्ठ की जगह विश्वामित्र को पुरोहित बना दिया गया था, जिसके कारण नाराज होकर के उन्होंने 5 कबीलों की सेना को गठित करके राजा सुदास पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और इनकी पंचजन की 5 सेनाओं को पराजित किसने किया था, राजा सुदास ने किया था। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, राजा सुदास की विजय हुई थी। साथ साथ में इसको मूल रूप से लिखते रहना, इसकी विजय हुई थी इस युद्ध के दौरान, राजा सुदास की विजय हुई थी। नेक्स्ट मिलता है हाइडेस्पीस का युद्ध। हाइडेस्पीस का युद्ध, ये नाम बिल्कुल यूनिक है, परंतु ये युद्ध क्या है, नॉर्मल है। हाइडेस्पीस का युद्ध जो मुख्य रूप से हुआ था वो हुआ था सिकंदर और एक जो राजा थे, सिकंदर यूनान के जो राजा थे, राजा सिकंदर, और दूसरा वर्सेस जो था पोरस, राजा पोरस, मतलब पोरस के मध्य ये मुख्य रूप से युद्ध हुआ था। राजा पोरस के मध्य इसका मुख्य रूप से युद्ध हुआ था, और ये युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व ये युद्ध हुआ था। अब कहते हैं कि ये जो युद्ध था, मतलब सिकंदर और राजा पोरस के मध्य जो ये युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में बताते हैं कि इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी तथा राजा पोरस ने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर लिया था। और उस समय ये जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था झेलम नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। और झेलम नदी को जो ये यूनानी जो लोग थे वो किस नाम से जानते थे, हाइडेस्पीस के नाम से। किस नाम से जानते थे, हाइडेस्पीस के नाम से जानते थे, जिसके कारण इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, हाइडेस्पीस का युद्ध। किस नाम से जानते हैं इसको, हाइडेस्पीस। मतलब मूल नाम यहीं से उठा है इसका कि झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था और यूनानी लोग झेलम नदी को हाइडेस्पीस कहते थे, इस कारण इसे किस नाम से जाना गया, हाइडेस्पीस का युद्ध। और इसमें जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी, सिकंदर की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी, सिकंदर की विजय हुई थी। और राजा पोरस ने क्या कर दिया था, इनके सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। इस मूल चीज को एक बार लिख लो।